दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम नई वीडियो के साथ आ गए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें गुलाम वंश को कंप्लीट कर दिया था और आज हम पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो खिलजी वंश है उसका शासनकाल 1290 से 1320 तक रहता है। ठीक है, 1290 से 1320 तक रहता है। दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम है। ठीक है, दिल्ली अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो जो खिलजियों का अगर पूछ सकता है कि जो सल्तनत काल था उसमें सबसे कम शासनकाल किसका रहा है, तो सबसे जो कम शासनकाल था वो किसका रहा है, सबसे कम तो खिलजी वंश का रहा है। खिलजी तुर्कों को जो खिलजी थे वो तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे, मतलब कि जो निम्न वर्ग के तुर्क हैं वे थे जो खिलजी वंश थे। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून को हुई थी। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने, जो गुलाम वंश का आखिरी शासक था, क्यूमर्स की हत्या करके की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अगर हम देखें जलालुद्दीन खिलजी, मतलब अगर हम देखें कि खिलजी वंश में कितने उत्तराधिकारी, तो जलालुद्दीन खिलजी है सबसे पहले। तो ये पता नहीं क्या बार बार मैं खलजी खलजी बोल देती हूँ। तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अलाउद्दीन खिलजी, सियाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट है नासिरुद्दीन खुशवर शाह। तो ये जो सारे के सारे उत्तराधिकारी थे, इसके बाद ये शासन बनता है, इसके बाद ये शासन बनता है, इसके बाद ये। तो ऐसे हम सबसे पहले देख लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो दोस्तों इन जो नोट्स है मैंने खुद से बनाए हैं, आपको अगर ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे आपको एग्जाम से मतलब एग्जाम से रिलेटेड। चलो, तो खिलजी वंश की अगर बात करें तो जो खिलजी वंश का संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी था, हमने देखा। राज्यरोहण अगर बात करें, जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक क्यूमर्स की हत्या 1290 ईस्वी में किलो खेरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष की उम्र में शासक बना था, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था 13 जून 1290 को। तो जो राज्यरोहण की अगर बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक क्यूमर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में किलो खरी की महल में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को दिल्ली की राजगद्दी पर इन्होंने, मतलब कि बैठे, राजगद्दी ग्रहण की। तो दोस्तों बहुत उम्र के शासक थे, 70 वर्ष की उम्र में बने थे। राजधानी जलालुद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक है वो केकुबार द्वारा बनवाए किलो खरी के महल में हुआ। ठीक है, इसका राज्य, और उसने अपनी जो राजधानी थी वो किले खरी को बनाया, किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी के समय की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख घटनाएं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है मलिक छज्जू का विद्रोह। ठीक है, मलिक छज्जू का विद्रोह है, मलिक छज्जू का विद्रोह फर्स्ट आता है। तो 1290 में कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू नाम था, ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, तो सुल्तान जो था, मतलब सुल्तान से मतलब है जिस शासक की बात हो रही है उसको हम सुल्तान बोल देते हैं। अब बार बार हम उसका नाम नहीं ले रहे कि जमालुद्दीन मतलब सॉरी जलालुद्दीन, तो लेकिन सुल्तान बोल देते हैं, तो समझना है। उसके बाद रणथंबोर अभियान होता है 1291 में, सुल्तान रणथंबोर अभियान करता है। ठीक है, उसने किया, और किले की जो किला था उसकी सुदृढ़ को, जो सुदृढ़ था, मतलब कि सुंदर था, तो किला की उसको देखकर अपना अभियान ही वापस लेता है। और जो यहाँ का शासक था, कहाँ का शासक, रणथंबोर अभियान से जब यहाँ का शासक था हमीरदेव था। मंगोलों का आक्रमण 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए थे। ठीक है, उसके बाद सिद्दी मोला को मृत्युदंड। ठीक है, सिद्दी मोला जो संत थे उनको मृत्यु, सिद्दी मोला एक सूफी संत थे। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना, तो मतलब इसने ये उनको कंफर्म नहीं था कि षड्यंत्र रचा है, नहीं, बस संभावना थी, तो इसके लिए उनको मृत्युदंड दे दिया था। उसके बाद देवगिरी अभियान 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त किया। सुल्तान की हत्या 1296 में कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी। सुल्तान से अभी मैंने बताया था, सुल्तान से जो मतलब अगर हम बात करें तो सुल्तान से मतलब वो है जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो सुल्तान से रिलेटेड है वो है जलालुद्दीन खिलजी। तो उसकी हत्या किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि उसका भतीजा और दामाद भी था। तो जो दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर उसके भतीजे या दामाद बोल सकते हैं, दोनों ही था, भतीजे भी था और दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी, और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। तो ये जो कब कब ये सुल्तान बने थे हमें ये याद भी रखने हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन का नाम था, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके बचपन का नाम था अली तथा गुरशाब्स था। ठीक है, अली अली
तथा गुशाब्स था। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर असानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब कि मोस्टली पूछा ही जाता है। और अगर आप कोई भी बच्चे अगर इसमें कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है उसमें ज़रूर ये पूछा जा सकता है कि किस सुल्तान ने, जो दिल्ली सल्तनत का किस सुल्तान ने सिकंदर आसानी की उपाधि धारण की, मतलब कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। तो ये था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा मुस्लिम विद्वान के कहने पर इसने अपना निर्णय बदला, क्योंकि उलेमा कौन थे? मुस्लिम के विद्वान थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। तो देखो, इल्तुतमिश के, जब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे थे गुलाम वंश में, तो उसने कहा कि सेना को सैलरी के रूप में भूमि दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नगद वेतन दिया जाया करेगा। उसके बाद स्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। मतलब सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा, मतलब कि जो अगर सैनिक है वो कैसे हैं कैसे नहीं है, उनके उनकी जो प्रथा है, घोड़ा दागने की प्रथा है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर उपज का 50% कर दिया। इसने जो भू राजस्व कर था वो उपज का कितना कर दिया? 50% तक कर दिया था। उसके बाद इसने लूट या धन, मतलब जो लूटा हुआ धन होता है तो उसका भी, मतलब कि उसका भी आता था सुल्तान के बाद, उसको खम्स कहते थे। जो कि लूटा हुआ धन था उसको खम्स बोलते थे। उसमें सुल्तान का जो हिस्सा था वो 25% होता था, लेकिन उसने 75% बढ़ाकर कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी थे, इसके 4 मुख्य सेनापति थे। और दोस्तों जो 4 मुख्य सेनापति थे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है और ये आगे जाकर मतलब इंपॉर्टेंट हो जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें मलिक काफूर, ठीक है। तो इसमें 4 थे, जफर खां, नूर सतन खां, उलुग खां। तो देखो 3 तो कितने अच्छे से हम याद हो रहे हैं, 3 मतलब कि पीछे क्या आ रहा है? खा आ रहा है, तो अच्छे से हम याद कर सकते हैं। जफर खां, नूर सतन खां, उलुग खां। उसके बाद एक आता है मलिक काफूर, यही अलग है और यही इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिन में खरीदा था, मतलब 1000 दिनार में, दिनार मतलब कि इनकी एक तरीके से करेंसी होती है, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन के आया है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन दिख जाते हैं, मतलब कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1000 दिनारी किसे कहते हैं? तो मलिक काफूर को, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमें एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं मैंने, बिल्कुल भी मतलब कि फालतू चीज़ें इसमें नहीं बना रखी, जो भी इंपॉर्टेंट है वही नोट्स मैंने बना रखे हैं। तो आप इससे मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको कर भी सकते हैं, ठीक है। मैंने मतलब कि ऐसे भी नहीं पढ़ाती हूँ कि मेरा कुछ भी, तो मैं पीडीएफ से पढ़ाती हूँ। तो बहुत अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं, पोज करके स्क्रीनशॉट्स लेके अच्छे से नोट्स बन सकते हैं। पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण। तो दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान था तो उसके टाइम पर मंगोल आक्रमण हुए थे, ठीक है। मंगोल आक्रमण हुए थे, तो इसमें देखो यहाँ पे बात करते हैं कितने बार आक्रमण हुए और किस किसके नेतृत्व में हुए। तो सबसे पहले देखते हैं 1297 ईस्वी में जो मंगोल नेता थे कादर खां, ठीक है। मंगोल नेता कौन थे? कादर खां। उनके नेतृत्व में एक मतलब कि आक्रमण हुआ था। सल्तनत सेना का नेतृत्व उलुग खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। और जो देखो मंगोल नेता कौन था? कादर खां था, कादर खां। लेकिन जो सुल्तान थे उनकी तरफ से कौन था? उलुग खां। आपने पढ़े ना 4 सेनापति थे, तो उसमें से एक यही भी था उलुग खां। लेकिन मतलब कि के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। तो उलुग खां ने पराजित किसको कर दिया? कादर खां। उसके बाद 1299 में सल्दी मंगोल नेता था, सल्दी, और जफर खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। तो जफर खां जो था, जफर खां मतलब कि के नेतृत्व में, तो जफर खां ने इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया इसको, सल्दी को। उसके बाद 1299 में फिर से होता है कुतुलुक ख्वाजा के उसमें नेतृत्व में जफर खां इस टाइम पर पराजित हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा सेना, मतलब ये आ सकता है क्वेश्चन कि जो अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे उसमें से ऐसा कौन सा सेनापति था जो युद्ध में मारा गया था? तो वो था जफर खां। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि जफर खां ही ऐसा सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का जो कि युद्ध में मारा गया था। ये युद्ध में 1299 की सल्दी में, जो सल्दी का नेतृत्व किया था, जब तो ये जीत गया था, विजयी था। उसके बाद 1299 में कुतुलुक ख्वाजा के जफर खान ने इसको जफर खान ने पराजित किया। सॉरी,
ठीक है। तो हमने पढ़ा 1299 ईस्वी में सल्दी जो का नेतृत्व कर रहा था, जफर खां के नेतृत्व में सेना ने सल्दी मतलब मंगोल जो आक्रमण थे उनको क्या किया, पराजित कर दिया। फिर 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल नेता आते हैं, इसको भी जफर खां ने पराजित किया। लेकिन जो जफर खां था उसने पराजित तो कर दिया था, लेकिन जफर खां मारा गया था। तो दोस्तों जफर खां एक ऐसा सेनापति था जो कि युद्ध में मारा गया था। उसके बाद 1303 ईस्वी में तरगी बेग मंगोल नेता थे, सल्तनत सेना ने इसको पराजित किया। उसके बाद 1305 में अली बेग, तरतक एवं तरकी बेग, ये 3 नेता आए थे, इनको मलिक नायक के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। 1306 में कुबक मलिक काफूर ने पराजित किया। तो दोस्तों याद रखना है 4 सेनापति के बारे में यहाँ पे बताया गया था। उसके बाद विद्रोह देख लेते हैं। तो देखो 1301 ईस्वी में उसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए। किसके? अलाउद्दीन जो खिलजी था उसके विरुद्ध 3 विद्रोह। अकत खां का विद्रोह, अगर खां एवं मंगू का विद्रोह, उगर खां और मंगू का विद्रोह, हाजी मोला का विद्रोह। ठीक है, 3 विद्रोह हुए थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के प्रति। तो अकत खां का विद्रोह हुआ था, उसके बाद उगर खां का विद्रोह हुआ, उसके बाद हाजी मोला का विद्रोह हुआ। अध्यादेश एक सशक्त एक मजदूर गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की तथा बरी तथा जासूस या जासूस नियुक्त किए। तो इसने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या देखते हैं। तो एक सशक्त का मतलब है मजबूत, एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की, जो कि गुप्त मतलब गुप्त रख के नियुक्त किए ताकि वो सेना पे नजर रखे। ठीक है, जासूस बोल सकते हैं। अमीरों के पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर रोक लगा दी, ताकि जो अगर भाई अमीर मिलेंगे तो कि वो मेरी बुराई ना करे, ऐसे इस तरीके से सोचकर अमीरों के पारस्परिक मेलजोल पर और विवाह पर संबंधों पर रोक लगा दी। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा दी। अनुदान में दी गई भूमियां इसने वापस ले ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ले ली जाए। उसके बाद अलाउद्दीन के अभियान को 2 भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों ये जो अभियान के बारे में बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो ये वाला टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही छोड़ते हैं। और अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स देखने हैं, तो आप इसमें नोट्स बना भी सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बना के बिल्कुल देखो, आप स्क्रीनशॉट लेके भी कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।